और जब पाप बढ़ता है, असत्य, अधर्म, धाम बनाने पर भी पाबंदी, जो शिलाएं आई हैं और आ रही हैं, तब तब भगवान अवतार लेता है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ संभल के कल्की धाम में। सबसे पहली बात तो जब राम मंदिर का आयोजन किया गया तब भी कोर्ट की लड़ाई को जो है लड़ना पड़ा, और अब कल्की धाम की राह भी इतनी आसान नहीं थी। बहुत सारे चैलेंजेस आए, कोर्ट कचहरी तमाम चीजें रही, लेकिन उसके बाद सफलता हाथ मिली और आज ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है हमें भी कि हम कल्की धाम में मौजूद हैं और हमारे साथ मौजूद हैं आचार्य प्रमोद कृष्णम जी। सबसे पहले तो कितना संघर्ष रहा ये, क्योंकि अब तो ऐसा दौर से गुजर रहे हैं हम कि प्रभु के स्थापना के लिए, उनके मंदिर की स्थापना के लिए भी कोर्ट के दरवाजे को जो है हमें दस्तक देनी पड़ी। एक्चुअली मिताली, जब भगवान का अवतार जहाँ होता है जी, उससे पहले वहाँ आसुरी शक्तियाँ अपने चरम उत्कर्ष पे पहुँच जाती हैं जी, और जब पाप बढ़ता है, जी, असत्य, अधर्म, जी, जब अहंकार बढ़ता है जी, और असत्य, अधर्म और अहंकार का अंधकार बढ़ता है, तब तब भगवान अवतार लेता है। जी, तो भगवान के धाम बनाने पर भी पाबंदी, जी, जी, भगवान कल की आएंगे इस धरा पे, ये मैं नहीं कह रहा, जी, ये पुराण कह रहा है। जी, हमारे पुराणों में लिखा है कि भगवान का कलयुग में कल्की का अवतार इसी धरती पे होगा। जी, संभल ग्राम मुखस्य ब्राह्मणस्य महात्मना भवने विष्णु यशस्य कल्की प्रादुर्भविष्यति। तो ये मैं नहीं कह रहा, ये पुराणों की उद्घोषणा है। अब जहाँ भगवान आएगा वहाँ धाम बनना चाहिए, जी, तो सारी दुनिया इसकी प्रतीक्षा कर रही है। जी, पूरी दुनिया में अकेला ऐसा धाम श्री कल्की धाम है जो भगवान के आने से पहले स्थापित हुआ। तो सनातन में कहते भी हैं अधर्म का नाश हो, सत्य की जीत हो। सबसे पहली बात, कल का जो इतना भव्य आयोजन अब होने वाला है इसके बारे में दो शब्द, और सबसे बड़ी बात मैं 19 तारीख की खासियत के बारे में भी जानना चाहूंगी, और साथ में जो मेरी जनता है, मेरे दर्शक ये देख रहे हैं, उनको भी बताना चाहूंगी 19 तारीख की खासियत क्या है। देखिए, 19 फरवरी 2024 को, पिछले वर्ष, एक वर्ष पहले 19 फरवरी 2024 को भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी यहाँ आए थे और अपने हाथों से आधारशिला रख के गए। भारत के प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा इसका शिलान्यास हुआ। तो जिस जगह भारत के प्रधानमंत्री जी आए, जिस तिथि को आए 19 फरवरी को, तो श्री कल्की धाम ट्रस्ट ने ये फैसला किया है कि हर एक साल, प्रत्येक वर्ष श्री कल्की धाम के स्थापना का दिवस मनाया जाए। 19 फरवरी को श्री कल्की धाम स्थापना दिवस समारोह मनाया जाया करेगा। तो ये कल पहला स्थापना दिवस है और श्री कल्की धाम के स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर हम सबकी ये बड़ी इच्छा और भावना और कामना थी और कि भाई इसका जो भूमि की खुदाई का कार्य शुरू हो, भू उत्खनन का कार्य जो शुरू हो, वो उत्तर प्रदेश की माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी के कर कमलों से हो। तो हमने उनसे आग्रह किया, उन्होंने हमारे आग्रह को स्वीकार किया और ये परम सौभाग्य का विषय है कि जिस कल्की धाम का शिलान्यास भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों द्वारा हुआ, वहाँ भूमि के उत्खनन का कार्य का शुभारंभ उत्तर प्रदेश की माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी के कर कमलों से हो रहा है। तो इससे बड़ा आनंद का विषय नहीं हो सकता है और ये सनातन का स्वर्ण काल है। हाँ, दुष्टों ने, राक्षसों ने इसमें बड़ी रुकावटें डाली, है ना, रुकावटें, लेकिन अंत में जीत सत्य की होती है और इसीलिए हमारे भारत का उद्घोष है सत्यमेव जयते जी। और यहाँ पे एक सबसे बड़ी बात आती है जो मैं जानना चाहूँगी। यहाँ पे मैं बात करूँगी सोमनाथ मंदिर की, बात करूँगी अयोध्या की। तो जब राम मंदिर की जो शिला थी और सोमनाथ की जो शिला है और कल्की धाम की, वो एक ही है, राजस्थान से मंगाई जा रही है और कहा जाता है कि वो एक शिला जो है 9 से 10 टन की है। तो इस बारे में भी मैं और मेरे दर्शक जानना चाहेंगे। एक्चुअली ये जो पूरा परिसर है लगभग 4.25 एकड़ का है जिस पर भवन आएगा और इस पूरे परिसर को 21 फीट नीचे खोदा जाएगा। पूरे परिसर को 21 फीट नीचे, फिर 21 फीट नीचे से पत्थर की बड़ी बड़ी शिलाओं के द्वारा इसकी बुनियाद भरी जाएगी। जो शिलाएं आई हैं और आ रही हैं, जिन पत्थरों से इसकी बुनियाद भरी जाएगी, ये वही पत्थर हैं जो
सोमनाथ के मंदिर में लगे हैं, जी। ये वही पत्थर हैं जो भगवान श्री राम की जन्मभूमि के मंदिर अयोध्या में लगे हैं। जी। ये बंसी पहाड़पुर एक जगह है जी। राजस्थान में, जी। वहाँ से ये गुलाबी पत्थर निकलता है और लगभग 5,000 ट्रक से ज़्यादा पत्थर श्री कल्की धाम के निर्माण में यूज होगा। और इस पूरे कल्की धाम के भवन में एक कील भी लोहे की, डेकचून की और स्टील की नहीं लगेगी। देयर इज नो स्टील, देयर इज नो आयरन, जी, नॉट एट ऑल। तो आर्किटेक्चर के बारे में भी जानना चाहूंगी, क्योंकि मैंने सुना है कि जिस तरीके से आबू धाबी का आर्किटेक्चर है उसी चीज को यहाँ पर फॉलो किया जा रहा है। हमारे जो पत्थर के काम करने वाले लोग हैं जी। वो सोमपुरा बंधु हैं। जी। विपुल भाई सोमपुरा, परेश भाई सोमपुरा जी। और विपुल भाई सोमपुरा जी भी वो हैं जिन्होंने आबू धाबी का मंदिर अभी जिसको प्रधानमंत्री जी जिसका इनॉग्रेशन करने गए थे, जब यहाँ कल्की धाम का शिलान्यास करने प्रधानमंत्री आए थे 19 फरवरी को, उससे 15-20 दिन पहले वो आबू धाबी का उस मंदिर का उद्घाटन करने आए थे। तो जिन्होंने वो आबू धाबी का मंदिर बनाया है वही सोमपुराज हैं। और रिम्पेश शर्मा जी हमारे आर्किटेक्ट हैं, बहुत ही विद्वान हैं। उन्होंने वृंदावन का जो ये चंद्रोदय मंदिर है, दुनिया का सबसे ऊंचा मंदिर जिसको उन्होंने बनाया है या उनका उसकी ड्राइंग तैयार की है, वो भी इसमें लगे हुए हैं। श्री राम जन्मभूमि मंदिर के निर्माण में जो बहुत टेक्नीशियंस रहे, इंजीनियर्स रहे, उनमें बहुत से लोग कल्की धाम के इस मंदिर के निर्माण में हमारा साथ दे रहे हैं। ये 4 साल में बनकर तैयार होगा, ऐसा उन लोगों ने हमें बताया है। और इसमें जो एक एक शिला लगेगी उसका वजन किसी का 90 क्विंटल है, किसी का 100 क्विंटल है, किसी का 70 क्विंटल है, यानी कि 7 टन की एक शिला, 9 टन की एक शिला। और ये पूरा परिसर जो है खोदा जाएगा 21 फीट और इसमें 3 मंडप होंगे। पहला मंडप इसका जो होगा वो 54 फीट ऊंचा होगा, दूसरा मंडप 72 फीट ऊंचा होगा, तीसरा मंडप इसमें 81 फीट ऊंचा होगा और फिर चौथा भगवान कल्की का जो गर्भगृह का शिखर है वो 171 फीट ऊंचा होगा, 171। तो इन सब मंडपों का जो जोड़ है वो 9 बैठता है। 171, 171, 9, 8 + 1 9, 7 + 2 9 एंड 5 + 4 9। यहाँ पर एक और बहुत अहम बात जानना चाहूंगी, सनातन का शाश्वत स्वरूप और यहाँ के जो वो 7 स्तंभ हैं उसके बारे में भी मैं जानना चाहती हूँ और उस बारे में आप ज्ञान मेरे दर्शकों को भी दें। एक्चुअली पूरी दुनिया में जितने भी धाम और मंदिर हैं उनमें एक तो भगवान विष्णु के 10 अवतार के 10 अलग अलग गर्भगृह कहीं नहीं है, कहीं नहीं है। श्री कल्की धाम अकेला ऐसा धाम होगा भगवान की कृपा से कि जहाँ भगवान के 10 अवतारों के 10 अलग अलग गर्भगृह होंगे। दूसरा क्या है कि हमने सनातन के जो 7 स्तंभ हैं, सत्य, अहिंसा, करुणा, प्रेम, त्याग, तपस्या और बलिदान, ये 7 स्तंभ, इनको हमने सनातन के उस शाश्वत स्वरूप के रूप में लिया है। तो हम जैसे क्या पूरी दुनिया में कोई भी आप मंदिर जाइएगा, कोई भी धाम जाइएगा, वहाँ भगवान का स्वरूप है, लेकिन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज नहीं होंगे। भगवान बुद्ध हैं तो महावीर नहीं होंगे, महावीर हैं तो बुद्ध नहीं होंगे। तो जो करुणा है इसको हमने बुद्ध से दर्शाया है। भगवान महावीर भी कल्की धाम में होंगे, भगवान बुद्ध भी होंगे और गुरु गोविंद सिंह जी महाराज भी होंगे। और प्रेम का प्रतीक दुनिया में मीरा से बड़ा कोई नहीं है। हमने मीराबाई को भी श्री कल्की धाम में स्थापित करने का संकल्प लिया है। तो एक श्लोक के साथ और कल्की महाराज के जयकारे के साथ जो है मैं अपने इंटरव्यू को वाइंड करूंगी। देखिए, भगवान श्री कृष्ण ने जो गीता में कहा कि परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि संभल ग्राम मुखस्य ब्राह्मणस्य महात्मना भवने विष्णु यशस्य कल्की प्रादुर्भविष्यति। संभल नामक स्थान पर गंगा और रामगंगा के मध्य 3 योजन यानी लगभग 24 कोस की परिधि में, नियर अबाउट 48 किलोमीटर के रेडियस में भगवान का अंतिम और 10वां अवतार श्री कल्की के रूप में अवतार लेगा। इस पवित्र भूमि को हम नमन करते हैं। पूरी दुनिया के सनातन के मानने वाले सभी लोगों को मैं प्रार्थना करता हूँ, विनती करता हूँ कि एक बार कल्की धाम पधारें, इस मिट्टी की खुशबू लें और इस रज को अपने माथे से लगाएं और इसमें एक शिला, एक ईंट अपने हाथों से स्थापित करने का सौभाग्य प्राप्त करें।
सत्य की जीत हो, धर्म का नाश हो और सनातन की जय हो। मिताली चंदोला, भारत एक्सप्रेस, संभल।